बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर नहायत ही मज़ेदार किस्म की चिकन यखनी बनाने जा रहे हैं, ढाबा स्टाइल में। दुकान से भी अच्छी, घर पे बनाएं, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। वीडियो को एंड तक देखिएगा, यकीन मानिए इतनी मज़ेदार किस्म की यखनी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने जा रहे हैं चिकन यखनी। तो हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें तकरीबन एक खाने पकाने वाला चम्मच कुकिंग ऑयल का ऐड किया और एक दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक कटिंग करके इसमें ऐड कर दिए। हल्के से ब्राउन करेंगे और तकरीबन 1.5 पाव के हिसाब से हमने चिकन लिए, इस तरह के बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं, धो के साफ़ कर लिया। इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम भुनाई करेंगे। 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से हमने चिकन की भुनाई करनी है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी ये चिकन यखनी तैयार की। एक बड़ी इलायची हमने इसमें ऐड कर दी और तकरीबन आधी टीस्पून के करीब हल्दी ऐड कर दी। अच्छे तरीके से हम इसको चम्मच चलाएंगे, भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट। यकीन मान इतनी मज़ेदार ढाबा स्टाइल की यखनी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून के करीब हमने कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, भुनाई करेंगे इसकी। और बहुत ही मज़ेदार किस्म की, आपने घर पे तो वैसे यखनी बहुत बनाते हैं, लेकिन इस किस्म की यखनी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमने काली मिर्च ऐड कर दी है और इसमें साथ ही हम पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के हिसाब से हमने इसमें पानी ऐड कर दिया और पानी ऐड करेंगे अच्छे तरीके से। पानी के साथ हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हमने चिकन यखनी पाउडर हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जो आम मसाला जात वालों के पास मिल जाएगा बिल्कुल आसानी के साथ। और ढाबा स्टाइल वाले यही चिकन यखनी पाउडर यूज़ करते हैं जो बाज़ार में यखनी तैयार होती है। तो हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, चम्मच चलाएँगे और तकरीबन हमने 1.5 से 2 लीटर इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसको पकने के लिए कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, जब तक इसमें चिकन अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें हमारा चिकन इसमें अच्छे तरीके से ये गल चुका है। अब हमने करना क्या है, ये हमने चिकन को निकाल लेना है और इसके पीसेस कर लेने हैं। बिल्कुल हड्डियाँ इसकी अलग कर देनी है और जो है ना रेशा रेशा कर देना है चिकन की पीसेस को। और जो सूप है हमारा यखनी सूप है, हमने इसको भी छान लेना अच्छे तरीके से। छानने के बाद दोबारा इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मेरी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपकी सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है, हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है। ये तमाम हमने चिकन निकाल लिए है और हमने सूप को भी छान लेना छन्ने की मदद से। छानने के बाद हमने दोबारा इस कढ़ाई में ऐड कर दिया सूप को और जो चिकन हमने कश किया हुआ था, रेशा रेशा किया हुआ था, इसमें ऐड कर देंगे और मज़ीद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको मज़ीद हमने पकाया, उबाला है अच्छे तरीके से, इसमें चिकन घुल जाए। 1 टेबल स्पून के करीब हमने 1 कप पानी में कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि सूप थोड़ा सा इसमें थिकनेस आ जाएगी, थोड़ा गाढ़ापन आएगा और ज़्यादा इसमें आपको लुकिंग में भी बहुत अच्छा लगेगा और टेस्ट में बहुत इसमें बेहतरी आ जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन इसको पकाने के लिए 4 से 5 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे और माशाल्लाह से हमारे चिकन यखनी ढाबा स्टाइल में तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार किस्म का। यहाँ पे जो है हमने सर्विंग बाउल में इसको निकाल दिए हैं और 1 अदद हमने बॉयल किया हुआ अंडा इसमें कटिंग करके डाल दिए। देखिए माशाल्लाह से मेरे अल्लाह पाक के करोड़ों एहसानात, जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम दायम रखे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।